हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल जोशी एंड अगेन वेलकम। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में केमिस्ट्री जरा हट के। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको आपने देखा भी होगा कि ब्रह्मास्त्र का नाम दिया जा रहा है। तो आप समझेंगे कि इस मेथड से कैसे कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में हेल्प मिल सकती है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखा है, देखिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिखा है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है CaYbMcTd और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE करके हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। उसका फॉर्मूला लिखा है A+1 -B - D/2। तो यहाँ पर क्या है, C कार्बन है, A कार्बन के एटम्स है, Y मोनोवेलेंट एटम है, B उस मोनोवेलेंट एटम्स के एटम्स हैं, C बाईवेलेंट एटम्स के एटम है, B M का मतलब बाईवेलेंट एटम है और T क्या है, ट्राईवेलेंट एटम है। तो इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से कुछ समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये क्लैरिटी आए। जैसे सपोज़ यहाँ पर कोई फॉर्मूला अगर लिख दिया जाए, माना C4H10O है सपोज़, तो यहाँ पर क्या है, जो कार्बन के एटम्स हैं वो 4 हैं और जो मोनोवेलेंट एटम्स हैं, मोनोवेलेंट मतलब Y, वो 10 है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से समझिएगा, स्किप नहीं करना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होगा, पहला पॉइंट कि अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आ गया, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और 0 आया, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि कंपाउंड में पूरी तरह से क्या है, सैचुरेशन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि उस कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइकिल जैसी चीज़ नहीं है, रिंग जैसी चीज़ नहीं है, सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो एग्जांपल देखेंगे, जैसे क्या है, CH4 है, तो CH4 में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा, ये 1 हो गया A की वैल्यू, +1 फॉर्मूले में है, -B - D/2। B क्या है, Y के एटम्स हैं, Y क्या है, मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट कौन है, हाइड्रोजन, जिसकी वैलेंसी 1 है। तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 4 हैं। ट्राईवेलेंट यहाँ पर 0 है, तो बाई 2 किया तो यहाँ पर कितना आ गया, A की वैल्यू 1 लिखी थी, 1 + 1 2, 2 - 2 0। तो यहाँ पर क्या है, देखिए CH4 हमें ऑलरेडी पता है कि मीथेन क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आना था, 0। तो ये रिवर्स भी ट्रू है कि अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आते हैं तो सैचुरेटेड कंपाउंड है, और अगर कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 होगा। ओके, हम अगले जो एग्जांपल्स देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो हम सेकंड इसका जो एस्पेक्ट है वो देख रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 आ गई तब क्या होगा। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया, तो उससे क्या आपको पता चलेगा, देखिए दो चीज़ें पॉसिबल हैं, केवल और केवल दो चीज़ें पॉसिबल हैं। पहली चीज़ कि उस कंपाउंड के अंदर या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर उस कंपाउंड के अंदर एक रिंग होगी, रिंग या साइकिल। साइकिल चलाने वाले नहीं, साइकिल यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड होगा। ओके, तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम इसको और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या ये चीज़ है, क्या मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, सपोज आपसे कहा जाएगा कि C4H8 आपके पास है और C4H8 में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पता करना है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या क्या होंगे, कितने होंगे, वो यहाँ पर हमने डिस्कस करने हैं। तो देखिए इसके अगर एग्जाम्पल्स देखे जाएंगे तो कितना यहाँ पर होगा। सबसे पहला हम इस तरह का कंपाउंड बना सकते हैं कि इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है, जो कितना आएगा, 4 + 1 - 8/2, यानी कि ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 1 आया। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आने का मतलब
या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक साइकिल होगी। तो पहले हम एक डबल बॉन्ड वालों को देख लेते हैं। तो एक डबल बॉन्ड वाला देखिए कंपाउंड अगर आपने बनाया तो इस तरह से आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ब्यूट1 एक कंपाउंड बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दूसरा क्या बन सकता है कि डबल बॉन्ड को आपने खिसका दिया तो ब्यूट2 बन गया। तीसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है कि आपने आइसोब्यूटीन बना दी, राइट। इन तीन के अलावा कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ओके अब हम जब देखेंगे तो हमने डबल बॉन्ड वाले सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम किस पे आ जाएंगे, रिंग में आ जाएंगे। ओके तो रिंग वाले कैसे कंपाउंड बनेंगे, एक कंपाउंड बन सकता है साइक्लोब्यूटेन और एक कंपाउंड बन सकता है साइक्लोप्रोपेन विद मिथाइल लिंकेज। तो ये 5 यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन जाएंगे। देखिए जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो उसके बेसिस में इसमें ज़्यादा बन सकते थे, लेकिन हमें जस्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। तो कितने यहाँ पर देखे आपने, 5 यहाँ पर बना रखे हैं। ओके नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि C5H10 के आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, वो भी कैसे, केवल साइक्लिक बनाने हैं। तो अब तरीका क्या होगा, पहले आप 5 कार्बन एटम के, चलो पहले हम वो कर लेते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो गया, ये 1 आया। 1 का मतलब डबल बॉन्ड वाले तो हमने बनाने नहीं है, हमें क्या बनाने हैं, जस्ट साइक्लिक बनाने हैं। तो साइक्लिक आइसोमर्स जब बनाए जाएंगे तो 5 की रिंग आपने बनाई, यानी साइक्लोपेंटेन बनाया। फिर आपने क्या किया, छोटी रिंग करी, लेकिन उसके साथ कार्बन बढ़ाना है तो मिथाइल लिंकेज लगानी पड़ेगी। 4 के साथ कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, 3 की रिंग में आ जाएंगे। और 3 की रिंग में क्या पॉसिबिलिटी है कि हम 2 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं या 2 कार्बन हमको बढ़ाने हैं। तो 2 कार्बन देखिए बढ़ाने का तरीका कि आप 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा दीजिए, या और क्या पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगा दीजिए, या और क्या पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप लगा दीजिए, CH2CH3। ओके तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे और ये है C6H12। इसके में भी वही करना है, स्ट्रक्चरल साइक्लिक आइसोमर्स हमको ड्रॉ करने हैं। तो देखते हैं कितने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन होने के कारण हम इसको साइक्लिक ऐसी रिंग बना देंगे। फिर हम 5 कार्बन की रिंग बनाएंगे। ओके 5 को मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। उसके बाद हमने 5 की रिंग बनाई तो एक कार्बन एटम और लगाना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि 5 की रिंग के साथ कोई और स्ट्रक्चर बन पाए। तो हम क्या करेंगे, 4 की रिंग में चलेंगे। 4 की रिंग में वी हैव मल्टीपल चॉइसेस। कैसे, देखिए 2 कार्बन एटम बढ़ाने हैं आपको, तो 2 कार्बन एटम आप कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, आप सेम कार्बन पे 2 कार्बन एटम बढ़ा दीजिए सेम एटम पे, या आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं 1 2 पे ना लगा के 1 3 पे लगा दीजिए। तो ये भी क्या पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसके अलावा 2 कार्बन बढ़ाने का तरीका 4 की रिंग के साथ क्या है कि आप इथाइल ग्रुप लगा दीजिए, CH2 CH3, तब भी ये क्या बन जाएगा, बनना है कितना, C6H12। और C6H12 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 6 + 1 - 12/2, तो ये भी 1 आएगा। 1 आएगा मतलब या तो एक डबल बॉन्ड है या एक साइकिल है। 2 साइकिल हमको नहीं बनानी है, केवल साइक्लिक ड्रॉ करने हैं, तो वो भी एक साइकिल के साथ। तो अब देखिए 2 हमने ये ड्रॉ किए, 4 ये ड्रॉ किए। अब हम आ जाते हैं 3 की रिंग में। 3 की रिंग में 3 कार्बन ये हो गए, हमें बढ़ाने हैं कितने, 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम बढ़ाने का तरीका, 3 मिथाइल ग्रुप, CH3 CH3 और CH3, 3 मिथाइल ग्रुप बढ़ा दिए। अब 3 मिथाइल ग्रुप और कैसे बढ़ाए जा सकते हैं वो देखिएगा कि हम सेम कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप और एक अलग कार्बन पे मिथाइल ग्रुप कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी C6H12 हो गया। और क्या पॉसिबल है,
और देखिए पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हम इथाइल मिथाइल लगा दें, यानी इस स्ट्रक्चर पे हमने इथाइल लगाया और यहाँ मिथाइल लिख दिया। और क्या पॉसिबल है इथाइल मिथाइल में कि आप सेम कार्बन पे देखिए मिथाइल तो लगाया, उसी पे क्या कर दीजिए इथाइल ग्रुप भी जोड़ दीजिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है कि हम इस साइक्लोप्रोपेन पे हम 3 कार्बन हमें बढ़ाने हैं, तो हम ऐसा ले लें CH2 CH2 CH3, या फिर हम लास्ट पॉसिबिलिटी को भी चेक कर लेते हैं। वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, वो देखिएगा कि हम N प्रोपाइल ग्रुप ना लगा के यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ओके, ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिए थे। उसके अलावा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो गए। ओके, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के। तो वो पॉइंट क्या है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर इसकी वैल्यू 2 आ जाती है तब क्या होगा। तो देखिए 2 वाले केस में क्या करना है, जो 1 वाले केस में था उसी को आपने डबल कर देना है, या कुछ नई चीज़ भी आ सकती है। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ जाती है। देखिए एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट था तो एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड हो सकता है। ओके, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और या फिर 2 रिंग हो सकती हैं, या फिर एक चांस और क्या हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ओके, तो इसको हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है सपोज C4H6, इसमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं। तो पहले आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे, 4 + 1 - 6/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 3, और ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, 5 2 हो गया। ओके, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ गया, और जब ये 2 आ गया तो हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, उनको हमने समझना है। तो किस तरह से समझा जा सकता है, देखिए पहले हम 2 डबल बॉन्ड वाले देख लेते हैं। तो 2 डबल बॉन्ड वाले यानी ब्यूटाडाइन बनाना है, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। दूसरा स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो हम क्या कर सकते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन बना सकते हैं। तो 2 डबल बॉन्ड वाले 2 ही कंपाउंड पॉसिबल हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले देखते हैं। देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला या तो आप ब्यूट-2-आइन बना सकते हैं, या फिर आप क्या बना सकते हैं, ब्यूट-1-आइन बना सकते हैं। तो ये 2 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ पॉसिबल हो गए। अब हम देखते हैं एक रिंग और एक डबल बॉन्ड वाले के साथ। तो एक रिंग एक डबल बॉन्ड के साथ देखिए पहले हम क्या करेंगे, 4 की रिंग बनाई और एक डबल बॉन्ड लगाया, ये हो सकता है। या फिर हमारे पास क्या चॉइस है कि हम 3 की रिंग बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, लेकिन एक कार्बन बढ़ाना है तो हमें एक मिथाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा। या और क्या पॉसिबिलिटी है, ये डबल बॉन्ड लगाया हमने, इस कार्बन पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे CH3 ग्रुप ना लगा के हमने यहाँ पर लगा दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा और क्या चॉइस हो सकती है वो अगर हम देखेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये डबल बॉन्ड बाहर भी हो सकता है रिंग के आउटसाइड, राइट, तब भी तो ये है एक साइकिल एक डबल बॉन्ड। और लास्ट जो इसका एग्जाम्पल बन सकता है वो देखिएगा ये कंपाउंड, राइट, 2 साइकिल, तो इसके साथ भी ये क्या है C4H6 को मीट आउट कर रहा होगा। तो कई बार देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H6 और वो क्या कर रहा है, आपको रिएक्शन दी जाएगी कि KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, या फिर वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ आपको PPT दे रहे हैं। तो अब अगर अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ PPT दे रहा है तो कन्फर्मेशन हो जाता है कि वो टर्मिनल एल्काइन है। वो आपको रिएक्शंस वगैरह में सब समझ में आएगा बाद में। अभी आपको देखिए ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब अगला देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, चौथी चीज़ हम अगर देखेंगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखिए एक आया, तो अगर 0 आया तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, पूरी
पूरा का पूरा क्या था, सैचुरेटेड कंपाउंड था। एक था तो एक डबल बॉन्ड था या एक रिंग थी, ऐसे ही हमने 2 वाले केस में देखा। ऐसी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखिए 3 आएगा तो क्या होगा, 3 डबल बॉन्ड, 3 रिंग, इस तरह की बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं। तो हमने अब समझना है कि अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 से ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से ज़्यादा आ गई तब क्या होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। रिएक्शन वगैरह देखनी पड़ेगी, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप पहली कोशिश करेंगे कि बेंजीन डेरिवेटिव बनाते हुए उसको सॉल्व करें। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए बेंजीन का ये है, बिना सॉल्व किए हुए कैसे बताया जा सकता है कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है। देखिए ये रिंग है और इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड के अंदर क्या होंगे, 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएंगे और एक रिंग में हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें फॉर्मूले से अप्लाई करना है तो C6H6, 6 + 1 - 6/2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, अब हम कुछ अप्लाई करके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज क्या है, देखिए हमसे कहा जाएगा C8H10 है, तो कैसे सॉल्व करना है, 8 + 1 - 10/2, तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 5, 4 आ गया। इसका मतलब आप पहली कोशिश इसको क्या करेंगे, बेंजीन डेरिवेटिव बनाएंगे, और बेंजीन डेरिवेटिव जब बनाया जा रहा है तो इसके स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए 6 कार्बन तो यहाँ आ गए और 4 के 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसी के अंदर आ गए, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड थे और एक रिंग थी। तो हमें क्या करना है, बाकी 2 कार्बन को एडजस्ट करना है। तो 2 कार्बन देखिए ऑर्थोजाइलिन बन सकता है, इसको हम जाइलिन का नाम देते हैं। अब ये मेटा पोजीशन पे भी ये ऑर्थोजाइलिन हो गया, मेटा पोजीशन पे लगा दिया तो मेटाजाइलिन बन जाएगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी पैराजाइलिन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ पॉसिबल है, वो क्या पॉसिबल है कि यहाँ पर एक ही कार्बन पे आप 2 कार्बन एटम्स लगा दीजिए, तो इथाइल बेंजीन भी पॉसिबल है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो जा रहे हैं, 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो जा रहे हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। और इसमें देखा जाएगा कि अगर आपके पास देखिए C7H8O है और आपसे कहा जाएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C7H8O और उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ाई जाएगी, सब कुछ होगा, तो उसमें आपको ये कहा जाता है कि स्ट्रक्चर बताइए या उसका फॉर्मूला बताइए, ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले आपने फॉर्मूला लगाना है, 7 + 1 - 8/2, तो ये कितना आया, 4 आया। तो आपको ये पता चल गया है कि ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को अफेक्ट नहीं करता है, बाईवेलेंट एटम्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को अफेक्ट नहीं करते। तो अगर ये नहीं भी होता तब भी 4 आता, लेकिन स्ट्रक्चर में तो होगा ही होगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो है OH के साथ CH3, यानी कि आप फिनॉल बना लेंगे, ठीक है। अब फिनॉलिक कंपाउंड बन गया, इसको क्रिसॉल कहा जाएगा। तो क्रिसॉल कितने बन सकते हैं, ऑर्थो बन सकता है, मेटा बन सकता है और पैरा बन सकता है। तो ये 3 क्रिसॉल हो जाएंगे अगर हमने ऑर्थो, मेटा और पैरा पे अलग अलग ये लगा दिया। 3 ये कंपाउंड हो गए। उसके अलावा और क्या पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर एनिसोल बना दें, ईथर बना सकते हैं, तो ये एनिसोल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी और है कि यहाँ पर हम इसको CH2OH लिख दें, राइट। तो यहाँ पर ये बेंजाइल अल्कोहल भी पॉसिबल है। तो 3 तो क्रिसॉल बने अगर हमने इनको अलग अलग पोजीशंस पे लगाया, एक ये बना, एक ये, तो टोटल 5 इसके स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो जाएंगे, बेंजीन डेरिवेटिव पॉसिबल हो जाएंगे। फिर हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं और अगला एग्जाम्पल है C7H9N। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, 7 + 1 - 9 - D की वैल्यू यानी ट्राइवेलेंट एटम्स 1 है, तो बाई 2 किया तो 8 - 4, 4 आ गया। उसका मतलब यहाँ पर 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं। 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे तो क्या क्या हमें करना है, हमें पहले बेंजीन डेरिवेटिव अगर ड्रॉ करने हैं तो ये 4 हो जाएंगे। और
इसमें हमें लगाना क्या है, NH2 ग्रुप, और मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ CH3। इसका मतलब ये ऑर्थो हो गया, मेटा हो सकता है या पैरा हो सकता है, इसको टोल्यूडाइन का नाम देते हैं हम। टोल्यूडाइन मतलब टोल्यून के साथ क्या आ जा रहा है, NH2 ग्रुप, एनिलीन और टोल्यून का कॉम्बिनेशन वाला वर्ड बन जाएगा। तो 3 हो गए। तो चौथा जो बनेगा स्ट्रक्चर वो इस तरह से बन सकता है, CH2NH2, और 5वां आप इसमें 2 डिग्री की एरोमेटिक एमीन बना सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप रिएक्शंस को समझ लेंगे, इसीलिए इसको ब्रह्मास्त्र का नाम दिया जा रहा है। आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को बनाते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लास्ट पार्ट में इसके पहुंच गए हैं कि अगर क्या होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये 5वां पॉइंट रहेगा, नेगेटिव आ गया तब क्या होगा, नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो उस केस में पक्का हो जाएगा कि ये 4 डिग्री का यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कि ये दे रखा है आपको C8H20 और NBr ये दिया है, और फिर आगे रिएक्शंस बोल रखी है कि इससे ये बन रहा है, उससे वो बन रहा है। तो शुरुआत आप कैसे करेंगे, आप पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 8 + 1 माइनस B हो जाएगा 20 + 1, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, मोनोवेलेंट है, हाइड्रोजन भी और ब्रोमीन भी। तो 21 हो गया, नाइट्रोजन 1 हो गया, ट्राईवेलेंट, अपॉन 2 किया तो 10, ये 20/2 10 आ गया, 9 - 10 -1 आ गया। इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर नेगेटिव आ गया तो आपको पता है कि ये क्या पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, N और यहाँ पर C2H5 में एक स्ट्रक्चर इसका दिखा दे रहा हूँ आपको, C2H5 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 और ये पॉजिटिव और Br नेगेटिव। और चीज़ें भी हो सकती है, बट इसके बाद रिएक्शन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो होपफुली आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आज के सेशन को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।